हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अब तक तो आपने अरावली पर्वत श्रृंखला विवाद के बारे में कुछ तो सुन ही लिया होगा। जानकारों के मुताबिक अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो इसका असर सिर्फ पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकता है। गर्मी और तापमान बढ़ सकता है, जल संकट गहरा सकता है, सांस संबंधी बीमारियां बढ़ेंगी और लोगों का पलायन भी हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है। सोचने वाली बात तो ये है कि प्रकृति ने हमें जो इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला दी है, इसके साथ इस तरह की छेड़छाड़ की आवश्यकता क्या है? विकास के नाम पर ऐसा विनाश कहाँ तक सही है? खैर, सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर मामला क्या है। दरअसल अरावली की नई परिभाषा में कहा गया है कि उन्हीं भू आकृति को अरावली श्रृंखला में शामिल किया जाएगा जो जमीन से कम 100 मीटर ऊंची होगी। जानकारों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, ऐसा करने से करीब 90% पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर चली जाएंगी। इसके बाद यहां कोई रोक टोक नहीं होगी, जिससे खनन, कंस्ट्रक्शन, पेड़ों की कटाई और पर्यावरण को क्षति पहुंचनी शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत की सांस, रीढ़ और सुरक्षा कवच अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये उत्तर भारत की प्राकृतिक ढाल, जल जीवन का आधार और पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ है। अगर अरावली नहीं रही तो इसका असर सिर्फ राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अरबों जीव जंतुओं, पौधों और इंसानों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर पहाड़ियों पर अवैध खनन, कंस्ट्रक्शन और जंगलों की कटाई शुरू हुई तो धीरे धीरे उत्तर भारत में कई तरह के संकट के बादल मंडराने लगेंगे। आइए जानते हैं 5 ऐसे ही बड़े संकटों के बारे में जो अरावली के ना होने से आ सकती हैं। नंबर 1, अरावली थार रेगिस्तान को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। इसके नष्ट होने से उत्तर भारत भी रेगिस्तानी हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ियां आखिरी दीवार हैं जो इसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। जमीन बंजर होने लगेगी, खेती करना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे सूखा इस जमीन को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। नंबर 2, अरावली हवा की दिशा को प्रभावित करती है। इससे राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश संभव होती है। सूखा और बाढ़ का संतुलन बना रहता है। अगर ये पहाड़ियां नष्ट या कमजोर हुईं तो बेमौसम बरसात और सूखा पड़ेगा। इसका सीधा सीधा और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और कमजोर किसानों को होगा। नंबर 3, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो अरावली की चट्टानें प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती हैं। ये बारिश का पानी रोकती हैं, धीरे धीरे जमीन के भीतर पहुंचाती हैं। इससे दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। अब अगर ये स्पंजनुमा पहाड़ियां ही नष्ट होने लगेंगी तो उत्तर भारत को पानी के संकट से कोई नहीं बचा पाएगा। नंबर 4, दिल्ली की हवा में जो धूल और प्रदूषण आता है उसका बड़ा हिस्सा पश्चिमी दिशा से आता है। अरावली पहाड़ियां इन धूल भरी आंधियों को रोकती है और प्रदूषक कणों को सीमित करती हैं। अगर अरावली नष्ट हुई तो एयर क्वालिटी और खराब होगा, सांस की बीमारियां बढ़ेंगी, लोगों का जीवन और कठिन होगा। नंबर 5, आखिरी में बात करें तो अरावली पहाड़ियों पर हजारों लाखों किस्म के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ सैकड़ों प्रजाति के पौधे, पक्षी, स्तनधारी जीव और कीट पतंगे रहते हैं। अगर ये पहाड़ियां नुकसान झेलेंगी तो इससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या फूड चेन को लेकर आएगी, क्योंकि जंगल कटेंगे, आवास खत्म होंगे तो कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और फूड चेन का क्रम भंग हो जाएगा, क्योंकि इंसान भी इसी फूड चेन का हिस्सा है। दोस्तों, अरावली का संरक्षण न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि अरबों जीव जंतुओं के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।